2024 का PYQ है। तो देखिए क्या गिवन है, कैलकुलेट द मास ऑफ CaCl2, मोलर मास 111 ग्राम पर मोल है, टू बी डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब ये किससे रिलेटिव है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से, बाई 2 केल्विन एज्यूमिंग द CaCl2 अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन। साथ में इसमें देखिए बांटा फैक्टर भी है, देखिए यहाँ पे राइट है एज्यूमिंग द CaCl2 अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन, तो मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू भी आपको राइट करना होगा। तो पहले देखिए आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। CaCl2 है, यदि ये कंप्लीट डिसोसिएट होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ca2 पॉजिटिव इक्वस प्लस क्या बनेगा आपका 2Cl माइनस इक्वस। तो देखिए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे Ca के आयन कितने हैं 1 और Cl के आयन कितने हैं 2, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 1 + 2 मतलब कितनी 3। अब क्वेश्चन में ये देखेंगे गिवन क्वांटिटी क्या है। तो देखिए गिवन क्या क्या है, तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मोलर मास गिवन है, मतलब क्या गिवन है, इसको कहेंगे M2। तो M2 कितना है 111 ग्राम पर क्या मोल है आपका। फिर आप देखेंगे टू बी डिजॉल्व इन, तो मतलब क्या है ये W1 है, W1 कितना है आपका 500 ग्राम। जब राइट रहे डिजॉल्व इन तो इसका मतलब है ये सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, तो W1 क्या हो जाएगा W1 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। फिर देखिए यहाँ पे वाटर टू लोअर इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे लोअर मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको डिनोट करते हैं TF से, डेल्टा TF से। तो डेल्टा TF इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 केल्विन। KF की वैल्यू देखिए क्या गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो देखिए फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, तो देखिए पहले हम किसका फार्मूला राइट करते हैं, आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या होता है डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M के होता है, तो हम लोग इसको क्या राइट कर सकते हैं डेल्टा TF इक्वल टू का KF इंटू कितना मोलल्टी है, मोलल्टी के लिए क्या राइट करते हैं W2 अपान M2 इंटू कितना 1000 अपान क्या W1। अब देखिए यहाँ पे बांटा फैक्टर लगाएंगे तो आई यहाँ लिख देंगे, तो क्या लिख सकते हैं डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू क्या KF इंटू क्या W2 अपान M2 इंटू क्या 1000 अपान कितना W1। अब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए M2 क्या निकालना है यहाँ पे, कैलकुलेट द मास ऑफ CaCl2, मतलब आपको कैलकुलेट क्या करना है W2 को कैलकुलेट करना है, मास ऑफ CaCl2। देखिए तो W2 यहाँ है, तो मतलब आप जब ऐसे लिखेंगे तो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा TF इंटू क्या M2 इंटू क्या W1, और अपान में क्या हो जाएगा, तो अपान में आपका हो जाएगा I इंटू क्या KF इंटू क्या 1000 करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है 2 केल्विन है, मतलब 2 इंटू कितना M2 की वैल्यू है 111 इंटू W1 कितना है 500 ग्राम, अपान I की वैल्यू 3 इंटू कितना KF की वैल्यू 1.86 इंटू कितना 1000। तो देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मतलब हमारे पास क्या आया W2 इक्वल टू, ये भी डिवाइड हो जाएगा 111 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 7 जा, मतलब कितना आ गया 37 अपान 1.86। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी W2 इक्वल टू 23.07 ग्राम। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा W2 इक्वल टू 23.07 ग्राम। फिर से देख लीजिए क्या है क्वेश्चन में गिवन क्या था, कैलकुलेट द मास ऑफ CaCl2, मतलब आपको W2 कैलकुलेट करना था। गिवन क्या था M2 गिवन था, W1 गिवन था, डेल्टा TF एंड KF की वैल्यू गिवन थी। I वैल्यू आप निकालेंगे, I की इसलिए निकालेंगे बांटा फैक्टर क्योंकि यहाँ पे राइट है कि CaCl2 अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन। तो देखिए जब इसको आप आयनाइज्ड करेंगे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Ca2 पॉजिटिव बनेगा एंड 2Cl माइनस, मतलब यहाँ पे 1 आयन यहाँ पे 2 आयन, तो कितने आयन टोटल बनेंगे 3, और वैल्यू आप इस फार्मूले में पुट करके आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं।